बोल सदगुरुदेव महाराज की जय हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत प्यारी वाणी है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूसे तो रूसन दे। बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने कहा है, मुझे ईश्वर से काम है, परमात्मा से काम है। और मेरे भजन में और ये परिवार, ये जगत के लोग, ये रिश्तेदार, ब्रह्मानंद कहते हैं रूसे तो इनको रूठने दो, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये मित्र तो आज हैं और कल नहीं होंगे। एक दिन सभी परिवार की तो दूर की बात, तुम्हारा शरीर भी साथ छोड़ देगा। अब जिसका शरीर भी साथ छोड़ देगा तो उसके परिवार वाले साथ कहाँ होंगे। और घटना ऐसा थे कि ब्रह्मानंद बड़ा प्रेमी था, बड़ा दीवाना था सदगुरु का। ब्रह्मानंद नाम की कमाई करने वाला जीव था, बड़ा विश्वास करता था सत्संग के ऊपर, क्योंकि सत्संग को प्राथमिकता वही जीव देते हैं जो जानते हैं कि सत्संग का महत्व क्या है, जिनके प्रारब्ध की लाग है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सत्संग के समान इस जगत में दूसरी वस्तु नहीं है। सुंदरदास कहते हैं, जग में सत्संग बड़ो है भाई, और सत्संग समान कछु वस्तु नहीं। दुनिया में कोई है ही नहीं वस्तु जो सत्संग का मुकाबला कर सके। जप तप भी फीके पड़ जाएं, हजारों वर्ष का तप और एक घड़ी का सत्संग बड़ा है। तुलसी साहब ने कहा, सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। सत्संग की आधी घड़ी आदि की पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, फिर भी मुकाबला नहीं, इतना बड़ा है सत्संग। लेकिन हम अपनी आदत नहीं बदलते, इसलिए सत्संग का असर नहीं होता है। हम अपने विचारों को नहीं बदलते, इसलिए प्रभाव नहीं दिखता है। यदि हम अपने विचारों को बदलें, आदत को बदलें, व्यवहार को बदलें, तो हमारा प्रभाव भी बढ़ जाएगा, लोगों में दिखने भी लग जाएगा। जबकि सत्संग इन दिखावा की बातों के लिए नहीं होता है। स्वभावतः मैं कह रहा हूं कि जो सत्संगी गुरु का लाल है, वो जिन दिखे दूर से जिन पर राजी राम। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हो, दूर से दिखता है जिस पर राम राजी है। हमें मीठे मस्करे लगते हैं, राम अच्छा नहीं लगता है। कोई प्रारब्ध की लाग है, इसलिए सत्संग में रुचि रखते हैं, लेकिन फिर बह जाते हैं संसार के विषय विकार में, काम क्रोध में। संसार का जब हिलोर उठती है दुनिया के लोगों की, तो बह जाते हैं, सत्संग से दूर चले जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि प्राथमिकता ने दिल में घर नहीं किया है। ऊपर ऊपर उसके गीत गाए हैं, ऊपर की पूजा पाठ आरती की है, दिल में घर नहीं किया है। जिस दिन घर हो गया, मीरा बाई अकेली पड़ गई, सारी दुनिया चिल्लाती रही, राणा जी रोते रहे, राजमहल के लोग चिल्लाते रहे मीरा के ऊपर, मीरा क्या कर रही है, लेकिन मीरा के कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मीरा को सब जानते हैं। मीरा कितना समर्पण भाव था, कितना ऊंचा प्रेम था मीरा का। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज भी, मैंने सुना है कि रेलवे स्टेशन मास्टर थे और सत्संग में बड़ी रुचि के साथ बैठा करते, बड़ा प्रेम था।
जब ड्यूटी पे जा रहे थे, रास्ते में कहीं सत्संग हो रहा था, तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने सोचा कि 2 मिनट अभी सत्संग में टाइम है, 10 मिनट बैठ लेते हैं। ड्यूटी पे जाने में टाइम लगेगा, टाइम है अभी काफी, बस 10 मिनट बैठ लेते हैं सत्संग में, फिर चले जाएंगे, समय है। बैठ गए, खो गए सत्संग में, अपना आपा भूल गए, बैठे रहे। सत्संग समाप्त हुआ, टाइम देखा, अरे आज तो नौकरी गई। दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा, पूछा भाई, कर्मचारी से पूछा, भाई आज गाड़ी पास किसने की? कर्मचारी ने कहा, बाबू गाड़ी तो पास आपने की थी। फिर दूसरे कर्मचारी से पूछा, भाई गाड़ी पास किसने की है? कर्मचारी ने सोचा, बाबू नशा किया है क्या? आपने तो गाड़ी पास की थी। ब्रह्मानंद भीतर जाकर के रजिस्टर में देखता है, ठीक समय पे गाड़ी आई है, गाड़ी ठीक समय पे गई है, और साइन भी ब्रह्मानंद के कर रखे थे। ब्रह्मानंद पागल होगा, ओ गाड़ी पास करने वाले, इस गाड़ी के तनख्वाह का अधिकारी तू है। एक घटना ने ब्रह्मानंद के जीवन को बदल दिया। और गाड़ी पास करने वाले, इस तनख्वाह का अधिकारी तू है, मैं नहीं। छोड़ के चला गया घर, खटिया पे पड़ गया। लोगों ने सोचा बीमार है, घर परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। वैद्य नाड़ी देख के कहने देखा, तो ब्रह्मानंद ने कहा, नवजी आप वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। कि नवज देखने वाला क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासिर गर्मी की, जिगर का हाल न जाने। बड़ा अनारी है कि ये कभी कफ रोग बता सकता है, कभी जिगर की गर्मी कभी तासिर गर्मी की बता सकता है, कभी पित्त रोग बता सकता है, कभी वायु का, ये रोग बता सकते हैं। मेरे साथ क्या बना, ये नाड़ी के या वैद्य क्या जाने। नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। परमानंद बड़ी मस्ती में सिर्फ गा रहा है। और ये बात सुन के घर के लोग, परिवार वाले रोने लगे, मनाने लगे, क्या कर रहे हो तुम, तेरा परिवार है, घर है। रो रहे हैं सभी, चिल्ला रहे हैं, मोह के जाल, जैसे आप कहते हैं ये काम करना है, वो मोह के जो है जाल बिछा रहे हैं। ब्रह्मानंद कहता है, मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठ है तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, और वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फुटन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे ईश्वर से काम है, कोई रूठता है तो रूठने दो। क्योंकि वो जानते हैं ये 2 दिन के सबके साथ होते हैं, लेकिन असली मानव जीवन का उद्देश्य मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए कहें और जन्म वो तेरेंगे, मानव जन्म तो वेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। और अनेक जन्म होंगे। अपने मन में विचार करके देखो, क्या फिर ये स्थान मिलेगा, फिर ये मित्र मिलेंगे, फिर यह शरीर मिलेगा? कभी नहीं। न ये घर होगा, न ये परिवार होगा। और फिर भी हम कितने अज्ञानता में अपने जीवन को गंवा रहे हैं, और बनते हैं हम चतुर। स्वामी जी कहते हैं, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन का भाव। उस परमात्मा को कोई चतुर पाना चाहेगा तो नहीं पा सकता, वो रीझेगा नहीं। कोई चतुराई से, कोई ज्ञान से पाना चाहेगा तो नहीं पाएंगे। कोई भाव से पुकारेगा, कोई सरलता से पुकारेगा, किसी के हृदय में प्यास होगी तो उसकी बात जरूर बनेगी।
उसकी बात जरूर बनेगी। जिन्होंने अपने सहज भाव से परमात्मा को अपने चित्त में बिठाया है, केवल एक प्रेम, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ मोह की बातें, ये ईर्षा द्वेष की बातें हमें अपनी ओर खींचती तो हैं, लेकिन कोई नाम कमाई करने वाला जीव जिनके हृदय में निश्चय हुआ कि मैंने बस गुरुदेव के सिर चरणों में जाके बैठना है, ध्यान करना है, उनकी याद में रहना है, उनका जीवन समर जाता है। वो दौलत को लेके जाते हैं जिसको मौत भी छीन नहीं सकती, काल भी जिसको छीन नहीं सकता, चोर भी जिसको चुरा नहीं सकता। भला दुनिया की कोई ऐसी दौलत है जिसको मौत ना ले सके? अंत समय सब छुटा देगी मौत, शरीर भी और सारे दोस्त मित्र भी। और मौत धीरे धीरे सबकी आ रही है, रोज रोज मर रहे हैं। 70 साल में तो काम पूरा होना होता है, 70 साल में तो काम पूरा होना, मर तो रोज रहा है। जैसे दिए का तेल, जैसे ही दिया जला तो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया, लेकिन अंधेरा तो तब होता है जब खत्म हो जाता है। लेकिन घट तो पल पल रहा है ना। ऐसे ही हम पल पल काल का ग्रास बनते जा रहे हैं, जन्म से दूर, मृत्यु के नजदीक हो रहे हैं, और एक दिन समाप्त, कहानी खत्म। फिर थोड़ी देर का साथ होगा लोगों का, और पता नहीं ये भी मिल पाए ना पाए, ये भी पता नहीं। पिछले दिनों हिमालय में कितना भूचाल आए, कितने भूकंप आए, और कितने लोगों की मौत हुई। इसीलिए तो संत कहे मिले ना मिले कफन तुझको, ये भी पता नहीं, ये भी पक्का पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता न कहाँ जन्मे, कहाँ क्या हो जाए, पता नहीं है। लोग तो दर्शन के लिए गए थे, लेकिन भूमि की हलचल से, भूकंप की वजह से पता ना कहाँ गए, शरीर भी घर नहीं लौट पाया। ऐसे भी लोग हैं जिनका शरीर ही नहीं मिला। तो इसलिए इसका अभिमान मत करिए, अहंकार मत करिए। जितना बन पाए मालिक के नाम की कमाई करके अपने जीवन को सार्थक कर लो। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, 84 लख कोस लो पड़े पराए हाथ, वहां अकेला चालना, ना कोई संग ना साथ। कोई संगी साथी भी नहीं है। इसलिए संत कहें, अपना कोई नहीं जी, अपना सतगुरु प्यारा जी। इस जीव का कोई भी साथी नहीं है तो सतगुरु है। लेकिन सतगुरु से नहीं लगी, प्रेम नहीं हुआ है, चाव नहीं हुआ है, और चाव प्रीत नहीं हुई, क्यों? मन तो भटकता है ना कहीं और। राम भक्ति भावे नहीं, भावे विषय विकार। राम भक्ति नहीं, विषय विकार। राम भक्ति नहीं, संसार की चंचलता में पड़ा है। जैसे चीचड़ भैंस के थनों के नजदीक होते हुए भी, दूध के बिल्कुल नजदीक होते हुए भी वो खून पी रहा है। चीचड़ को पै ना मिले, लगा रहे थन माही, यो कामी विस्मय मगन, हरि रस पीवे नाई। ऐसे ही हम विषय विकार में, लोभ मोह में, मान बढ़ाई में ही मग्न रहते हैं, परमात्मा के नाम की कमाई नहीं करते हैं, ईश्वर का सिमरन नहीं करते हैं। तो फिर कैसे मिलन होगा? गली तो बंद पड़ी, दरवाजे बंद हैं, हिम्मत तो उठाते नहीं, जुटाते नहीं हैं, संघर्ष करते नहीं हैं, सिर्फ बातें करते हैं और साइलेंट होके बैठ जाते हैं। इसलिए पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा
डगमगाए तो गिर पड़ा न उतरे पारा, पीव का मार्ग इतना सरल नहीं है, खांडे की धार है। डगमगा तो गिर जाएगा, जरा सा डगमगाया तो गिर जाएगा। और हम तो डगमगा ही रहे हैं, यहाँ विश्वास ही नहीं करते हैं, मन डगमगाता रहता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इसकी आदत को बदल दो। बैठते हैं ध्यान में, लगता ही नहीं है, अभ्यास में बैठता ही नहीं है, करें तो करें क्या करें। संत कहते हैं कुछ मत करो, जो तुमने किया है उसमें हार हुई है, अब बाजी जीतनी है, कुछ मत करो, सदगुरु के हो जाओ, उनके वचन को मान लो, बस वो कहें सो कर लो। गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद, 84 के फंद कट जाते हैं। जिन्होंने गुरु शब्द को मान लिया है कि इस पूरी सृष्टि में अगर कोई काल के जाल से बचाता है तो गुरु, एक ही गुरु बस। जिसको मीराबाई ने, सहजोबाई ने बहुत स्पष्ट कहा, हरि तजू गुरु ना विसरू। मैं हरि को छोड़ सकती हूँ, सहजोबाई कहती है गुरु ना विसरू। हरि ने जन्म दियो जग माई, जीव जन्म मरण में डाल दिया, बंधन जन्म दे दिया, गुरु ने बंधन दियो छुटाई। गुरु ने क्या किया, बंधन को काट दिया। गुरु ने क्या किया, जन्म मरण का जो चक्कर था उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। गुरु ने क्या किया, मुक्त किया, बंधन से छुटा दिया। सारे दोष गुरु ने काट दिए। पर ये बड़ा औखा काम है। जब बड़ी पक्की प्रीत होती है, बहुत गहरा लगाव होता है, निता आनंद कुछ और ना चाहिए, मिल महबूब गुमानी हो, कहते कुछ चाहिए नहीं, मेरे सदगुरु राम गुमानी, इतनी प्रीत। और हम तो छोटे छोटे पदों पे, छोटे छोटे लालच में आकर के भ्रमित हो जाते, नहीं बस बतेरा मिल गया। और वो इतनी दौलत देना चाहते हैं, तुम छोटी छोटी बातों से राजी हो रहे हो। वो दौलत देना चाहते हैं जिसके लिए देवी देवता भी तड़फते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी बैठे रहते, लेकिन हम कंकड़ पत्थरों में ही राजी रहते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, काल के जाल से बचाना चाहते हैं, तो मालिक के नाम की कमाई करो, झूठी बाजी देख के मत पछताओ। झूठी बाजी देख के अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए। ये जन्म पदार्थ को खो के जाना चाहते हो, बर्बाद करके जाना चाहते हो, सार्थक करके जाना चाहते हो। सार्थक करोगे तो काल के जाल से बच जाओगे, और नहीं तो फिर रोते रह जाओगे, कोई भी साथ नहीं जाएगा तेरा। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित बंदगी सिमरण करके, मालिक का शुक्रगुजार करके जीवन को सार्थक करो। संडे छुट्टी का दिन है, आप फ्री होके आ जाए, गुरुदेव के सिर चरण बैठे, ध्यान भी करें, सेवा भी करें, सिमरन भी करें। और एक संदेश और देना चाहूंगा, आज धुंध ज्यादा थी, सुबह का जो ध्यान था बहुत ज्यादा धुंध थी, फिर भी सत्संग भवन भर गया, काफी लोगों ने संघर्ष करके आना पड़ा। मैं जरूर 1 घंटा डिले कर रहे हैं ध्यान का। सुबह का जो ध्यान है 6:30 बजे जो होता है वो 7:30 बजे शुरू होगा, लगातार हो जाएंगे दोनों ध्यान। 7:30 बजे शुरू हो जाएगा, 6:30 बजे बंद कर दिया। धुंध ज्यादा थी, परेशानियां ज्यादा होती, तो आप 7:30 बजे जो संडे का सुबह का ध्यान होता है, जो आते हैं वो 7:30 बजे शामिल हो सकते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।